very, very excited for this podcast. Be it kaddu, be it lauki, be it bangan, be it palak. Because she has worked in ashram also. Let me take you back to the days of Ye Akashvani Hai, Vivid Bharati, and our very own Doordarshan. Yes, why I am reminded of these names today is because I have a very celebrated guest with me today, Miss Punita Awasthi. She has been associated with all these platforms for a very, very long time. But it is not that, she has been only associated over here. She has traveled a long way. She has transformed. She has made her way that, she is also moving along with it. These were the yesteryears platforms. Now she has moved in to the web series platform. So let's discuss her journey, try to understand how she has done this, and also learn from her. Now, help me welcome Miss Punita Awasthi. A very warm and hearty welcome to you, Punita Di. Thank you. मैं सॉरी आपको ज़्यादा वैसे नहीं बोलूँगी कि प्रोफेशनल वे में कि मिस पुनीता अवस्थी अ वेरी वार्म वेलकम टू यू बिकॉज आई कैन टेक दिस लिबर्टी Definitely you can. Yes, because since I know you, in fact, I should not say since I know you. I will say that you have introduced me to the camera. That is the reason I am very, very excited for this podcast. Same here, Tina. Because someone who has brought me to this world, wherein I am starting something, a new journey. You have traveled this journey, but I am probably restarting it. So let's just start it. Let's start. Okay, so I think Punita Di, Doordarshan, Akashvani, Vivid Bharati ke baad, now again to the very, very today's Netflix series, which comes with Ashram, which comes with lot of other series, Bhakshak, that is, you have traveled to Bollywood movies also. How's the transition? How's the journey? See, you began with Doordarshan and Akashvani. The journey began there itself with Akashvani. वो हम उस ज़माने के हैं, not very old, but जब केवल हमारे पास रेडियो एक मीडियम होता था. Right. And somehow I picked up that liking for radio. बहुत एक इंक्विजिटिवनेस होती थी कि कैसे छोटे से डिब्बे से इतनी आवाज़ें, इतनी वैरायटी. कई बार तो पीछे नादानी में झांक कर भी देखते थे कोई बैठा तो नहीं है जो बोल रहा है या बजा रहा है या गा रहा है. बट लेटर ऑन समझ में आया कि ऐसा नहीं है. बट वो फैसिनेशन था. आई हैड अ स्मॉल पॉकेट ट्रांजिस्टर जो मेरा साथी था, जो मेरे साथ किचन में रहता था, जो मेरे साथ मेरे बेड पर मेरे तकिए के बगल में रहता था, इवन मेरी स्टडी टेबल पे भी रहता था. इन बिटवीन ब्रेक्स होमवर्क पढ़ाई कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा म्यूज़िक गाना चलता रहे. और वो इतनी आदत पड़ गई थी कि उसके बिना हम सो नहीं पाते थे. कभी कभी तो रात में सोते सोते उसे बंद करना भूल जाते थे तो वो कट 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 करते 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 सुबह तक बैटरी डाउन हो जाती थी. इतना था. बट वो शौक़ वहाँ से शुरू हुआ. और घर में उस समय सबके रेडियो होता था, समाचार आते थे, सब लोग सुनते थे. 8:45 पे समाचार आते थे रात में. एंड दैट वाज प्रॉब्ली डिनर टाइम फॉर एवरी हाउस होल्ड. कि 9 बजने वाले हैं, चलो खाना लग रहा है, समाचार आ रहे हैं. तो समाचार सुनते सुनते खाना खाया जाता था. एक रूटीन था मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स का. उससे आदत पड़ी. एक मन हुआ कि क्या हम नहीं बोल सकते इसमें. एंड आई ट्राइड. तो जब वो कोशिश हुई, वो शुरुआत हुई, बहुत अच्छा लगा. और वहीं से थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला कि किसी ने कहा कि नहीं आप आगे करिए इसमें, आप आगे क्यों नहीं करती. आई ट्राइड अगेन. सो एक प्रोग्राम ऐसे ही दिया यूथ वाला. इसके बाद हुआ कि ड्रामा ऑडिशन दिया. आई पास दैट. तो आई बिकेम अ ड्रामा आर्टिस्ट. अभी रेडियो चल ही रहा था कि
टेलीविजन का आगमन हुआ, एंड दैट टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, यू मस्ट नॉट हैव सीन दैट. No, actually, no. I remember. I think starting में हमारे पास पहले क्योंकि वो black and white ही था. हाँ, Yes. तो उस समय ट्रांसमिशन ही ब्लैक एंड व्हाइट होता था, तो वो कलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. फिर वो दूरदर्शन शुरू हुआ. दूरदर्शन वॉज द ओनली थिंग, और उसके बाद दूरदर्शन फिर कलर हुआ. थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आगे आई. धीरे धीरे फिल्म्स तो थी हमारे लिए, बट आउट ऑफ रीच थी. एंड एट दैट टाइम सोसाइटी एंड फैमिली में भी इतना एक्सेप्टेंस इस फील्ड को नहीं दिया जाता था. Exactly, I wanted to ask this because आज के डेट में छोटा बच्चा भी because thanks to the technology, क्योंकि आजकल तो हर घर में रील बन रही है, selfies are like it is overflowing, everyone is into that, but now the perception has changed. Exactly, but your first experience कि कैमरा के सामने, I mean पहले तो हम पेड कैमरा रील्स हुआ करती थी ना, नेगेटिव्स होते थे एंड ऑल दैट. सो हाउ वाज इट लाइक फर्स्ट टाइम फेसिंग द कैमरा, बिकॉज इट्स नॉट एवरीवन्स टास्क, आई एम श्योर. इट इज नॉट इजी. घबराहट होती थी, बहुत टेंशन्स होते थे, बट एवरी जर्नी हैज सम स्टम्बलिंग ब्लॉक्स. आप सीखते हैं, आप लड़खड़ाते हैं, आप आगे चलते हैं. जैसे बच्चा सीखता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, घुटनों के बल चलता है, फिर खड़े होके चलने लगता है. ऐसे ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं. हमने सीखा, हमने किया, एंड समहाउ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया. कहीं पे ये नहीं हुआ, और जब कभी लगता था कि कुछ नहीं कर रहे तो लगता था कि सफोकेशन है, समथिंग इज मिसिंग, आई नीड टू डू दिस. और फिर जब भी मौका मिला आगे बढ़ते गए. उसके साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बहुत सारी चीज़ थी, बट ये कहीं छूटा नहीं. इट वॉज ऑलवेज देयर. नो, आई कम्प्लीटली रिमेंबर, क्योंकि जब मैंने ETV में आपके साथ काम किया था तो आप मेरी मम्मी बन के, कभी कुछ आंटी बन के, सो वी डिड दैट. देन थिंग्स वर सो डिफरेंट. इट वॉज वेरी डिफरेंट, बट समहाउ दैट वॉज द बैकग्राउंड जो हमको तैयार कर रहा था इस चीज़ के लिए. वो धीरे धीरे करते फिर क्या हुआ कि लखनऊ में फिल्म्स आने लगी, शूट होने लगी. पहले तो आउट ऑफ रीच था कि आप मुंबई जाएंगे, आप करेंगे. राइट. अनथिंकेबल फॉर अ मिडिल क्लास फीमेल यंग गर्ल गोइंग टू मुंबई. यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट. यस. और एज अ करियर तो आप कभी सोच ही नहीं सकते. और सब ये सोचते थे, अरे थोड़े दिन का शौक है, खत्म हो जाएगा, शादी ब्याह होगा, घर गृहस्थी, बात खत्म. बट बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वो पैशन था. ख़त्म हो जाती तो ख़त्म ही हो जाती, बट इट वॉज देयर. तो फैमिली एंड एवरीथिंग के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा, और अब भी चल रहा है. सो दूरदर्शन केम, एंड देन लेटर ऑन फिल्म्स आई. लखनऊ में थोड़ा बहुत लखनऊ में किया, वेब सीरीज़ आने लगी, तो इतना प्लेटफॉर्म मिल गया फॉर एवरीवन. जो भी लोकल आर्टिस्ट थे सबके लिए बहुत कुछ मिला. तो जो जैसी रिक्वायरमेंट थी, धीरे धीरे जहाँ आप फिट होते हो, जैसे स्लॉट में आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप करते हो, परफॉर्मेंस दिखती है, देन जैसे आपकी जहाँ ज़रूरत होती है वो आपको मिलता रहता है. सो इट गोज़ ऑन, एंड विद एवरी स्टेप यू आर लर्निंग. Actually, I would also say that this is your robust personality and your commitment to work and your commitment to grow probably. Because you have set example. You are setting, actually शायद आपको पता भी नहीं होगा, but कभी कभी होता है ना, कुछ personalities किसको किसको affect कर रही हैं, affect in the very positive sense. Right. They inspire. जैसे अभी आपने बोला पैशन होना चाहिए. सी दिस इज़ अगेन अ वेरी, मतलब मैं तो वापस इसीलिए शायद आ गई कि मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिल गया कि देखो, मतलब हाउ द वे यू आर ग्रोइंग. सिमिलरली आई नो दैट यू हैव दिस क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग टैलेंट ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली विद मी, बट आई हैव ऑल्सो गॉट टू नो फ्यू थिंग्स. मैंने भी थोड़ा सा अपना होमवर्क करा है. So I got to know that it is not that, I feel that you somehow, is this within you to nurture talent, to nurture, शायद आपको अपने दिन मतलब याद आते हैं. Actually हमें भी किसी ने सिखाया है, किसी ने उंगली पकड़ी है, किसी ने हाथ दे करके आगे बढ़ाया है, तो मुझे भी कुछ गाइड ऐसे मिले. वाओ. And I am passing on that to others also, because yes, हम हमेशा नहीं रहेंगे. तो the more you give, the more you learn also. Correct.
Correct. तो अच्छा लगता है कि आपने किसी को सिखाया और आज वो आपके सामने, तो वो आप ही का प्रोजेक्शन है। Yes. तो बहुत अच्छा लगता है। और हमने भी किसी से सीखा है, किसी ने हमें भी बताया है, छोटी छोटी चीज़ें, प्रोनाउंसिएशंस, डायलॉग डिलीवरी, कहाँ पॉजेज लेने हैं, किस पे स्ट्रेस देना है। इफ देयर इज अ सेंटेंस, हाउ विल यू स्पीक दैट? इट हैज़ डिफरेंट कॉनोटेशंस। आपने कहाँ स्ट्रेस दिया, बात ही बदल गई। आपने किस लहजे में कहा उस बात को, वो बात ही, उसका मतलब ही दूसरा हो गया। तो आपको क्या बात किस तरीके से कहनी है, आपको उस चीज़ को ग्लोरीफाई करना है या आपको धीरे से बोलना है। कि अगर कोई बात हो गई कि अरे सुनो ऐसा हो गया, अरे सुनते हो ऐसा हो गया, Wow. दे आर Yes. टू डिफरेंट थिंग्स। Yes. अरे सुनो यार ऐसा हुआ, दूसरी बात हो गई, Yes. दूसरी क्या तीसरी बात हो गई। तो हर बात किस परिस्थिति में आप कह रहे हैं, किससे आप बात कर रहे हैं, क्या उसका अर्थ निकलेगा, ये आप धीरे धीरे सीखते हो। एंड सबसे अच्छा है कि आप जब सोसाइटी में निकलते हैं, आप घर परिवार में, ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर व्यक्ति अलग तरीके का है, सबके बोलने का अंदाज अलग है, सबके बात करने का तरीका अलग है। कुछ लोगों की वोकैबुलरी भी बड़ी फिक्स्ड है। कुछ लोग बात करते करते कहते समझी ना, अरे हम कह रहे थे, अरे हम ये कह रहे थे, नाउ यू पिक अप। Yes. आपको कोई कैरेक्टर कभी आपको अगर करना है और आपको वो कहीं दिमाग में आ गया तो आप पकड़ लेते हो कि अरे हम कह रहे थे ना, अरे हम तो कह रहे थे। नाउ देयर इज अ कैरेक्टर, देयर इज अ कैच लाइन फॉर द कैरेक्टर। तो ऐसे कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। एंड माइंड यू, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ ग्रोइंग फील्ड। कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, आप ग्रो करते हो। आई वॉज नॉट वॉट आई एम टूडे। Oh, please. That is something interesting. I was because like- I also never knew. I never knew about it. मुझे लगता था कि मैं बहुत गई गुजरी बेकार लड़की जिसको कोई टैलेंट नहीं है, किसी से बात नहीं करती थी, तेल लगे बालों में, 2 लंबी लंबी चुटिया, जिसके पास पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं था, गुड फॉर नथिंग। बट समाउ कहीं एक था कि अच्छा कुछ करना चाहिए, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। कहाँ से कैसे धीरे धीरे, इट इज़ विद इन यू, लेकिन आपको नर्चर करना है। आपको देखना है कि आपकी कॉलिंग क्या है। लाइक सिंगिंग इज नॉट माई फील्ड, Yeah. आई विल नॉट ट्राई माई हैंड ऑन दैट। अंताक्षरी खेल लेंगे बट आई विल नॉट सिंग, Right, बिकॉज right. आई कैन नॉट। ठीक है, जो कर सकते हैं उसी में थोड़ा सा कोशिश करिए। तो कोशिश करते करते अब स्काई इज द लिमिट। एक्चुअली कोशिश भी करी और वो तो सफलता दिखाई ही दे रही है। मोर देन दैट आई सी दैट यू नो, जैसे अभी देर इज सो मच ऑफ वेरिएशन एंड वर्सेटैलिटी, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली, सी दिस इज एट दिस स्टेज यू फील कि अब हम ही इतना स्ट्रगल कर कर आए हैं, तो हम क्यों हम उस मकाम पर पहुंच गए, तो आई वुड लाइक टू वर्क विद बिग नेम्स ओनली। बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, यू टोल्ड मी दैट you have promoted a young talent wherein there is a short film on YouTube. Right. On the other side, ma'am is very, you know, how should I say? It is her luck and my luck too to be there, because she has worked in ashram also and all the series. And I mean, working with Mr. Prakash, I'm sure it would have been experience. So, I would like to understand that, two different, very different people. One probably coming as a startup, and one who is so damn established. So, how do you do that? सी डिफरेंट सिचुएशंस में आप डिफरेंटली बिहेव करते हो, है ना। सो व्हेन आई एम वर्किंग विद नोविस लाइक यंगस्टर्स, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। गिव एंड टेक है। हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स के पास है और हमारे पास नहीं है, बट वी हैव सम एक्सपीरियंस दैट आई कैन शेयर विद द यंगस्टर्स। Okay. तो वो म्यूचुअल गिव एंड टेक रहता है। ये बहुत आपको ये नहीं लगेगा कि हम कर रहे हैं, म्यूचुअली हो जाता है, ग्रेजुअली हो जाता है। आप देखते हो तो आप बोलते हो कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। हो सकता है वो यंगस्टर ही आपको बता दे कि मैम ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर लें क्या, एंड यू लर्न, यू पिक अप समथिंग। जो सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर्स लाइक प्रकाश झा सर, ही इज़ अ बिग नेम, बट यू लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो। जो वो फ्रीडम देते हैं काम करने की, तो आपको लगता है यू कैन डू द बेस्ट। लाइक ही सेज कि
आई रिमेंबर कि जो हमारा फर्स्ट शॉट था, आई वॉज लाइक अ बिट टेंस ऑल्सो कि पता नहीं कैसे क्या है, सबके अलग अलग तरीके होते काम करने के। तो जो पहला सीन था एंड आई वॉज प्लेइंग द मदर्स रोल, तो मैंने कहा सर इसमें कैसे करना है, तो ही हैज़ अ स्लाइट बिहारी टोन वाइल ही टॉक्स। तो ही सेज कि आप माँ है ना, आप करिए ना, आपको जैसे करना करिए, करिए ना आप। आई गॉट अ फ्री हैंड, आई गॉट द सीन ऑल्सो, एंड अपनी लिमिटेशंस थी कि ये आपका सेट है, ये आपकी सीन है, एंड देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट, एंड इट केम आउट वेल, इट केम आउट नेचुरली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन यू। या तो आपको जब फ्रीडम मिल गई तो जो आपके अंदर था वो आपके अंदर निकला, और जो दूसरा अगर कोई होता मेरी जगह तो वो अपनी तरीके से करता, और तीसरा होता तो वो अपने तरीके से करता। सो यू हैव दैट। तो बड़े लोगों के साथ काम करने में बहुत सीखने को मिलता है, एंड द डिसिप्लिन ऑन हिज सेट्स एंड लाइक हिज विजन एंड एवरीथिंग इज लाइक आप यू हैव वंडरफुल टीचर इन फ्रंट ऑफ यू जिनसे आप सीख सकते हो। What I see is you like openness to perform. Openness in the sense you want freedom, in the sense that, you know, that helps you perform better. I'll tell you something. Yeah. An artist needs freedom. True. अगर आर्टिस्ट को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो कि देखो लाल नहीं काले रंग से पेंट करना, हाँ, देखो पेंसिल यहीं तक चलाना, इससे आगे नहीं चल, तो आपने तो क्रिएटिविटी खत्म कर दी। Yeah, creativity goes for a toss. जो आर्टिस्ट है उसको पूरा कैनवस चाहिए। In that case, I would also like to understand that this creativity is within you, I'm sure. This success is also yours. So how do you think your partner has contributed in this? Because this, I'm also married for almost 17 years now. I can understand that this responsibility and this is again a very different chapter altogether. It is, but without family support, Yeah. you cannot take a step. Yes. Either you break it. आप सारे हद तोड़ दीजिए, सारी बाउंड्रीज तोड़ दीजिए, एंड यू बिकम अ रिबेल। Yeah. आपको फैमिली भी लेनी, बिकॉज यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, एवरीबडी। Right. इसके साथ आपको अपना कुछ करना है। तो इन परंपराएं जो हमारी हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो सही चीजें, सही दिशा में आपको सही कदम लेना है, बट taking the family along with you. Correct. So I have that support. Without that support, this is not possible. Right. I go for outstation shoots, overnight shoots. Yeah. So अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है और आप बता के जा रहे हो, और you are in safe hands, with safe people around, I don't think there is a problem. And you have to be having that confidence also. Right. कि you have that confidence कि नहीं, मैं जो करूँगी सही करूँगी, and I know I have opted out also for certain projects where I felt कि नहीं, this is not for me, where I don't fit in, so I just very softly I refuse. So it is the beautiful bond that you people share, Yes, that you know, that allows you to just It did take carry some on. time. It did take some time Yeah. to understand each other and that is requirements also. And he also came to know that इसके बिना ये नहीं रह सकती है, इसको ये चाहिए। करेक्ट। सो एक्चुअली वही मैं लाइन बोलने चाह रही थी. सो द कपल्स, यू नो, वी हैव सीन, आई मीन दिस इज समथिंग विच इज एन ऑनगोइंग ट्रेंड, सो टू से. इट्स नॉट दैट एवरी वन इज डूइंग दैट, बट या, मे बी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वी आर सीइंग कपल्स गेटिंग सेपरेटेड little more often than it used to be in yesteryears. So maybe you can send in some kind of a message to... ये है कि आप मिलजुल करके एकदम जो पार्टनरशिप है, इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. उसमें अगर आप कुछ छुपाते हो, आप कुछ झूठ बोलते हो, तो कॉन्फिडेंस वहीं पे शेक हो जाए. राइट. तो हैव दैट कॉन्फिडेंस. आज नहीं कल आएगा, समझ में आएगा, इट विल टेक सम टाइम, बट वो बॉन्डिंग आपकी बनी रहनी है, सो दैट आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहे. Correct. And that is how you can carry on. And you are passing on that message to your children also. Oh yes, parenting is so important. Yes. And you have a wonderful daughter. Yes. So this is also very important. इस सबके साथ आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं. ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये इंडस्ट्री बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है. ये तो आपको हर जगह मिलेंगे. Correct. You have to be right. Yeah, it has been a taboo. And you will actually. find right people around. Yes.
है ना, आप सही रहोगे तो आपको सही लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक ये टैबू था कि मतलब एंड आपने तो मतलब वो हर्डल मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से पास करा, क्योंकि हम तो चलो फिर भी अभी थोड़ा इजीली सेल थ्रू कर ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो मतलब ओके टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, राइट सारे ऑप्शंस मिले थे या फिर चलो कुक ही बन जाओ, मतलब एनीथिंग, मतलब विच इज जो सेफ है, सिक्योर है, शेफ, एवरी एनीथिंग विच इज देयर, बिकॉज यू आर अ डाई हार्ट फूडी ऑल्सो. yes yes I am, and I like to cook new things also. I can try anything on this world which is vegetarian. घास पत्ती फूस whatever it is, if it has some good taste I will go for it. I can experiment on it. और कुछ नया आजकल तो YouTube है, इतनी चीज़ें हैं, कहीं से भी कोई कैन यू बिलीव कि जैसे लोग एंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज देखते हैं, मैं रेसिपीज देखती हूँ अचार बनाना है, कैसे बनाना है, नए तरीके के लड्डू कैसे बनेंगे, फलाने के लड्डू, बनता कम है बट देखने में बहुत मजा आता है. सो कैन वी से दैट इफ नॉट एन एक्टर वी कुड हैव हैड अ शेफ in making? Not full time chef, no, that is very boring, but मन करता है. और जो एक्चुअली क्या है ना कि जबान चाहती है, जबान चाहती है तो फिर हाथ को हिलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है. करेक्ट. खाना है तो फिर तो बनाना है, और अपनी तरीके से बनाना है, तो बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं. तो हॉबीज क्या क्या है? हॉबी एज सच अभी तो बस एक ही पैशन है जो चल रहा है. राइट. But you laid your hands on gardening also long time back. Yes, that is a part time which still continues. कौन से फल फूल लगने हैं, कौन सा इस सीजन का है, इसको हटाना है, किसकी पिंचिंग करनी है, किसकी बडिंग करनी है, इसमें स्प्रे मारना है, ये भी है. और वी हैव अ ग्रुप ऑल्सो which is we swap plants also there, कि हम जाते हैं, प्लांट स्वॉप होते हैं कि अच्छा हम 10-15 पेड़ अपने यहाँ से, स्पेशली रेनी सीजन्स में व्हेन दिस इज इजीली डन, तो अपने यहाँ से ले जाते हैं, उनके यहाँ से लाते हैं, गमले देखते हैं, एंड दैट इज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी. इट लुक्स गुड ऑल्सो, आपका घर सुंदर लगता है, हरियाली, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. Yes. ग्रीनरी कितनी चाहिए ये हम जानते ही हैं. That is, तो वो भी एक शौक है. एक्चुअली शौक भी है, और क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो हर चीज़ में क्रिएटिविटी ढूंढते हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो. That is true. अगर है तो फिर मन करता है. Like anchoring is one of the byproducts of this field. So being an announcer with the All India Radio for a long time, say almost 25-30 years it's been. तो एंकरिंग भी करते हैं, स्टेज एंकरिंग लाइव आई हैव डन फॉर से द पास्ट चीफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स आल्सो. सो दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज, बट आई मीन इट्स, मगर कैसा डिफरेंस लगता है, कैसे हमें पहले मेकअप कैसे लगा दिया जाता था. आई नो एकदम रेड करके. दैट वाज द दूरदर्शन टाइम्स. यस. जब मेकअप हेवी लुक होता था, हेवी मेकअप होता था, एंड यू लुक लाइक I don't know what. I know, I remember. But वो धीरे धीरे चेंज होता है. अब मिनिमलिस्टिक मेकअप हो गया है, इतना कि आपको पता भी नहीं चले कि there is some makeup also. The natural look, the nude look they call it. तो मिनिमल, तो it keeps changing. Like you remember पुरानी फिल्मों में आशा पारेख का जूड़ा इतना बड़ा ऊंचा है, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा जूड़ा ऊपर से. Yes. Now it has changed. Yes. Now it has changed. अभी क्या है कि कैजुअल लुक है, कि जैसे आप ठीक हो, पीपल आर एक्सेप्टिंग, लाइक ठीक है कि वही ट्रेंड है. इट कीप्स चेंजिंग. इवन द ड्रेसेस हैव चेंज्ड. पहले बेल बॉटम्स फ्लेयर्स चलते थे, हम लोग सिलवाते थे छोटे में, नहीं मोहरी इतने इंच कर दीजिए, इतने इंच कर दीजिए. वी यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट आवर टेलर्स कि चौड़ी. बाद में वो पतले हो शुरू हो गए, चूड़ीदार पजामे शुरू हो गए. ये तो ट्रेंड बदलता रहता है कि एक जो बन गया फिर आता रहा, फिर यू कीप ऑन चेंजिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. But you have a strong fashion sense also, and I've seen that in your family, because I know the entire family, so I know that I was the simplest one of all. Did not go for much flashy things, but ठीक है, एक अंदाज होना चाहिए अलग सा. Yes. But not very gaudy, not very flashy kind of. ओके. साड़ियों का शौक है, अडोर. हाँ बिल्कुल, वो तो देख के ही लग रहा है एकदम जानदार शानदार साड़ी, मतलब that look is like, and साड़ी is like it's an evergreen thing. It is such a graceful attire, it's so elegant कि आप कोई भी साड़ी बस अच्छे से अगर आप पहन लो, you carry on well, तो अलग ही ग्रेस है. साड़ी की बात ही अलग है.
Looking at your simple persona, I would like to ask that, how do you define a perfect day for you? लेजिंग आउट इन द सन। बिल्कुल सही। कुछ बिल्कुल गाना वाना सही। लगा लिया, कोई गजल लगा ली, कुछ Yes. बढ़िया सा सुन लिया, धूप में लेटे, किसी ने कुछ तहरी वहरी बना के दे दी तो क्या बात है। सही और नहीं बात तो है। खुद ही बना ली, गोभी गाजर मटर डाल के तहरी बनाई, अचार चटनी लिया, और आप गार्डन में बैठो, किताब पढ़ो, चाय मिल जाए। Yes. नथिंग लाइक इट। Exactly. That is very very true. ये बिल्कुल अलग ही लेवल का आनंद ये लखनवी देता है। अंदाज है। लखनवी अंदाज है। बिल्कुल सही। और लखनऊ के लोग खाने के शौकीन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जितनी वैरायटीज हमारे पास है। चाट, टिक्की, बताशे से लेकर के व्हाट नॉट, या कुल्फी उल्फी जो भी है। तो यू कंसिडर योरसेल्फ ट्रू लखनऊआ? या बताशे तो हम लोग घर में डिनर में ही कर लेते हैं कि आज सिर्फ बताशा पार्टी होगी, आज सिर्फ पकौड़ी पार्टी होगी, एंड देन यू सी कि थाली भर भर के, प्लेट भर भर के वैरायटीज ऑफ पकौड़ीज, बीट कद्दू, yes. बीट लौकी, बीट बैंगन, बीट पालक, हाँ, आलू प्याज तो है ही है। वो तो खैर बेसिक है। हाँ, तो वो फिर होता है कि आज यही डिनर है, और हमारा डिनर उसी से हो जाता है। ग्रेट। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। श्योर। चाय और कॉफी? चाय ऑलवेज। वेरी गुड। चाट और चाइनीज? चाट। एक्चुअली आई कुड हैव गेस्ड, मगर मैंने कहा पूछ लूं कभी। जो बात पानी के बताशे में सुड़क सुड़क के गिन गिन के खाने में, वो कहाँ ठेले का चाउमीन भी अच्छा लगता है। चाउमीन इज मच लेटर थिंग। हम तो बताशे पे पनप चुके थे तब तक, चाउमीन तो बहुत बाद की चीज है। ओके, सो हु इज योर फेवरेट एक्टर? नॉट वन बट द ग्रेट अमिताभ बच्चन के बाद तो कोई है ही नहीं। वही शुरुआत थी और वही एंड है, अब बाकी बाद में देखा जाएगा। आई नो वो पुराने, वो शराबी वाला। वी हैड ऑल द पोस्टर्स इन आवर हाउस। यस, बड़े बड़े ब्लो अप्स हमारी दीवारों में लगे रहते थे, उनके जैसा एक एक डायलॉग याद रखना, एक एक आउटफिट याद रखना, तो क्या बात है। Since you have experienced so much, I'm sure that you would have come across a lot of people. At times you say yes, at times you have to say no. So is it a sugar-coated no or a direct no? It is a direct no. That is a wonderful, very bold statement. It is a direct no. It is Whatever beautiful. is no is no. Okay. And the message is sent across very clear कि आगे के लिए आप समझ लें कि it is always a no. Beautiful, very very beautiful. सुकून क्या है? सुकून ही सुकून है। कोई परेशानी नहीं है तो सुकून ही सुकून है। कोई परेशानी लेते नहीं है, परेशानी आती है चली जाती है, सबकी जिंदगी में आती है। तो देयर इज ऑलवेज परमानेंट सुकून। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, बट सुकून कम्स बैक। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपनी चीजें करो, और फिर उसके बाद जो सुकून अपने आप आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि दिन भर घर की जो रूटीन एक्टिविटीज उसके करने के बाद अगर आकाशवाणी की ड्यूटी लग जाती है तो इट इज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। सब कुछ छोड़ छाड़ के जो वहां भागते हैं ना, तो 7 or 8 hours इज सुकून। Yes. So basically, actually, you are promoting in every way that you have to live life for yourself. Definitely. For the female स्पेशली। अच्छा, पहले याद है कि हम कहते थे कि डू और डाई। हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा डू। नाउ इट इज सेड कि डू इट बिफोर यू डाई। कर लीजिए, जिंदगी एक ही। एंड जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपको समझ में आएगा कि जीवन तो एक ही है। आप अपनी जिंदगी जी रहे हो अपने हिसाब से, और हम अपनी जिंदगी जिए आपके हिसाब से। हम कब जिएंगे? अरे हमें भी जीने दो। That is a beautiful yes, thought. और वो क्या है कि सबको ऊपर वाले ने अलग बनाया है, अपने तरीके का बनाया है, अपने मतलब इंडिविजुअल बनाया है। तो लेट ईच पर्सन लिव हिज लाइफ, जो जिसका मन करे, क्योंकि वो उसकी कॉलिंग है। लेट इट बी। थोड़ी सी हमारी अपनी बाउंड्रीज हैं जो हम नर्चर करते हैं, जो हम सिखा देते हैं, वो हम दे देते हैं। वी पास ऑन दैट एंड द अदर पर्सन बिकम्स कॉन्फिडेंट इनफ टू लिव हिज ओन लाइफ। ग्रेट। वैसे मैं गेस कर सकती हूँ, फिर भी मैं पूछना चाह रही हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग या वो जनपद और अमीनाबाद की ऑफलाइन? ऑलवेज ऑफलाइन, ऑलवेज। ठेले पर से सब्जी खरीदने का आनंद, मार्केट में हैगलिंग करने का आनंद कि भैया 50 रुपए कम कर दो, उसकी बात ही अलग है। और जो चॉइस मिलती है, आप कुछ नहीं भी खरीदो, देखने का जो सुख है
राइट, घूमने का जो सुख घूमने का है। सुख है, फिर उसमें कुछ आपने खरीद भी लिया। यस, तो वो जो इंटरेक्शन है, बहुत भैया मजा ये नहीं लेंगे, भैया तो हम तो हमेशा ही आपसे लेते हैं, भैया पिछली बार आए थे आपने 50 रुपए का, भैया छोड़ दीजिए इस बार। यस उसके वो जो पर्सनल टच है दैट रिमेन्स देयर एंड हैज टू बी देयर। यस, आप सब चीज अगर ऑनलाइन कर लोगे तो हमारे तो रिश्ते ही खत्म हो गए सारे। ट्रू। लखनऊ वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मलाई मक्खन या मलाई पान? मक्खन। द टिपिकल पान इज ऑलवेज अवेलेबल, मक्खन का तो एक सीजन है, उसके बाद मक्खन चला जाता है। राइट। I remember Apar Shakti and I were shooting for a film in Kanpur which was named Kanpuriye. ओके ओके, And the foodie that Apar Shakti is and the gentleman that he is, जो सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो संस्कार लेके आते हैं, एंड द बॉय वाज लाइक कि आपके घर का बच्चा है। उसमें वो एक्टर वाले टैंट्रम्स नहीं, वो चीज। फूडी से याद आया, ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ मक्खन मलाई। मेरे से पूछ रहा है, मैम मैं मुंबई लेके जाऊंगा, मुझे बताइए ये कैसे जाएगी मुंबई। बट such a pleasure to meat these kind of people also. एंड ही वाज Yeah. सो फॉन्ड ऑफ कि मैम आप बताओ कि कौन सी अच्छी चीज कानपुर टुंडे में। कबाबी। he ate a lot of non-vegetarian kebab, Okay. biryani, everything he had, and then he says he's asking me कि मैम बताओ कि कौन सी चीज ऐसी है। मैंने कहा कि यहाँ के लड्डू, यहाँ की बर्फी, त्रिपाठी मिष्ठान, whatever। मैंने कहा लखनऊ आओ तो मैं ये खिलाऊं। बोला मैम ये तो मैं खा चुका हूँ। अरे आप बताओ, आप नाम लो, मैं बताता हूँ मैंने खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई मीट हिम, ही गॉट 1 full box ऑफ लड्डू मोतीचूर। बोला मैम सुबह सुबह 6 बजे मैं आधी नींद में, मुझसे कह रहा है मैम बताओ मैं क्या लेके आया। मैंने कहा पता नहीं क्या लाया, मुझे बताओ ना क्या लाया। लाओ यार डिब्बा लाओ मैम के लिए। डिब्बा लाया, मैम लड्डू ले आया। आप कल लड्डू की बात कर रही थी, ये देखिए लड्डू। वाओ। मैम चखिए आप लड्डू, एंड यू नेम इट ही विल गेट इट। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड, जो वराइटीज लखनऊ कानपुर की थी, एंड ही वांटेड टू कैरी दैट मक्खन मलाई टू मुंबई। मैंने कहा ये जाते जाते बैठ न जाए। फिर उसने मुझे बताया कि मैम मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, मैं कितने किलो मैं फ्लाइट में लेके जा रहा हूँ। फाइनली ही इन्फॉर्म्ड मी एंड ही डिड कैरी मक्खन मलाई। नाइस। वाह वाह क्या बात है। तो लखनऊ की जो चीजें हैं ये जाती हैं बड़ी दूर। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो क्योंकि हम आपसे सुनना भी चाहते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग नॉट वन, देर आर मैनी आई एम श्योर, मगर जो एक आप सुनाना चाहें। यू वांट मी टू सिंग? या फ्यू लाइन्स, जस्ट अ फ्यू लाइन्स। ओके, एक्चुअली आई एम अ किशोर कुमार फैन। ट्रांजिस्टर सुनते थे, रेडियो सुनते थे, तो बहुत अच्छा लगता था किशोर कुमार की आवाज़, आर डी बर्मन का म्यूज़िक, लाइक। तो आई थिंक दिस सॉन्ग वॉज इज संग बाय किशोर कुमार। 2 लाइन में सुनाती हूँ। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। Oh my I was God! very fond of this song. This is so nice because you were saying कि गाना हम गा नहीं सकते, but you sang it so beautifully. Hardly. Finally, for to end it all, happiness का मंत्रा। Live and let live. मस्त रहो, दूसरे को परेशान नहीं करो, and what you give comes back to you. Always remember that. तो आप खुशियां बांटोगे, खुशियां आपके पास आएंगी। दूसरे को परेशान मत करो, जो आप दोगे वो लौट करके आपके पास वापस आएगा। एंड give that freedom to the other person also. Because I prize my freedom very much. For me freedom is very important. तो वो freedom मैं दूसरे को भी देती हूँ कि आप भी आराम से रहो, मस्त रहो, live your life and it will come back to you. You will also enjoy life. Very, very nice. Thank you so much, Punita Di, for talking to us. This was कुछ चीज़ें मैं आपके बारे में जो नहीं जानती थी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी जब आपसे मिली थी. This has been a wonderful learning for me actually,
मुझे भी बहुत कुछ सीखने को और लग रहा है कि मतलब एक कैसे आपको अपने पैशन को नर्चर करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी. मैं तो खैर हमेशा से थी ही, बट एक्चुअली द लिसनर्स ऑल्सो प्रॉबली who will listen to it and they will have a very different perspective for life. Thank you so much. Thank you, Tina. Thank you.